हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और उम्मीद कर रहा हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो आज इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, राइट, उसका वन शॉट करने वाले हैं। 5 मार्क्स का ये चैप्टर है, मतलब इसका जो वेटेज है, और बहुत ही आसान है, बहुत ही प्यारा सा है। इंटीग्रेशन का एक ही फॉर्मूला बार बार यूज होता रहता है, ठीक है ना। और अगर क्वेश्चन की बात करें तो पेपर में 5 नंबर का एक क्वेश्चन भी आ जाता है। और आजकल तो नया पैटर्न जो आ रहा है उसमें ऐसा भी हो रहा है कि भाई 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ लिया, 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ लिया, या फिर 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछ लिए, एक 3 मार्क्स का पूछ लिया। तो कहने का मतलब हर तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, तो हम लोग हर तरह के क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस भी देते चलेंगे आज इस पर्टिकुलर वन शॉट के अंदर, ठीक है। हालांकि ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, एनसीईआरटी के अंदर एक ही एक्सरसाइज दे रखी है और एक मिसलेनियस एक्सरसाइज दे रखी है। तो हम लोग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम दी एनसीईआरटी और सारे के सारे तमाम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट टेकिंग मच टाइम, ठीक है। चलिए, तो क्या टॉपिक पढ़ना है बेसिकली हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। द वेरी फर्स्ट थिंग वी हैव टू लर्न इज एरिया अंडर सिंपल कर्व्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप एक बात समझिए, जब आप छोटे थे, ठीक है, उस समय पे आपने एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पढ़ा होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पढ़ा होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला पढ़ा होगा, है ना। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि यार मेरे को तो क्या करना है ना, लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई अगर आपसे पूछे कि भाई दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, और एक कोई रैंडम कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स, और मुझे तो सर ये एरिया चाहिए, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट दिस एरिया, ये एरिया कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है ना। बचपन में जो बेसिक 2D फिगर्स थी इनका तो फॉर्मूले थे हमारे पास, लेकिन एक फंक्शन के कर्व के अंडर, यानी कि उसके नीचे जो एक्सिस के साथ वो एरिया बना रहा है, वो एरिया कैसे निकालें। तो इसको हम बखूबी बहुत ही प्यार से इंटीग्रेशन की मदद से एरिया निकाल पाते हैं, बहुत ही प्यार से इंटीग्रेशन की मदद से एरिया निकाल पाते हैं। कैसे निकालते हैं, अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मान लो भाई यहां पे दिस इज x इक्वल टू a एंड दिस इज लेट्स से x इक्वल टू b, ठीक है। अब मेरा जो एरिया है, दिस इज द एरिया, बेसिकली दिस इज द एरिया अंडर द कर्व, अंडर द कर्व, दिस इज द एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, है ना, ऑन x एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। यही तो एरिया निकालना है भैया हमें, कि एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, है ना, ऑन दी x एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। तो इसका सिंपल सच्चा सा जो फॉर्मूला है बच्चों, इस एरिया को निकालने का जो सिंपल सच्चा सा फॉर्मूला है वो ये है कि हम इस फंक्शन को, ये जो y इक्वल टू एफ एक्स है ना, बेसिकली हम इस एरिया अगर हमें निकालना है तो हम लोग फंक्शन y इक्वल टू जो एफ एक्स फंक्शन है उसको x के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b तक, है ना। उससे हमें ये सिंपली एरिया मिल जाता है, उससे हमें सिंपली एरिया मिल जाता है, ठीक है। अब ये कैसे मिलता है बच्चों, है ना, इसके पीछे क्या फिलॉसफी है उसके बारे में बात करेंगे। तो एक्चुअली क्या होता है, अगर फिलॉसफी ही देखनी है आपको, तो बेसिकली मैं इस पूरे एरिया को ना क्या करता हूं बच्चों, मैं इस पूरे एरिया को ना बहुत सारी, है ना, बहुत सारी ऐसी पतली पतली स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दे रहा हूं, ठीक है, बहुत सारी पतली पतली स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दे रहा हूं, और जिसमें से कि कोई भी एक जो स्ट्रिप है उसकी चौड़ाई dx है। क्या है भैया, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, मतलब मैंने बहुत सारी पतली पतली स्ट्रिप्स ले ली, थोड़ी चौड़ी चौड़ी ले लेता हूं, है ना, ऐसे। तो बेसिकली बच्चों वो क्या कह रहे हैं कि हमने ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स ले ली और हमने कहा कि भैया जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, तो हमने किसी एक स्ट्रिप की चौड़ाई dx विड्थ ले ली, है ना। कितनी ले ली भैया, चौड़ाई कितनी ले ली, dx ले ली। अब एक्चुअली में अगर बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, ये आपका y एक्सिस है ना, यहां से x दूरी पे, यहां से x दूरी पे अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो आपका रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, राइट, इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा, तो आप कहेंगे सर ये रेक्टेंगल जैसा है, हालांकि एग्जैक्ट रेक्टेंगल नहीं है,
रेक्टेंगल जैसा, ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है ना, इट्स अ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, राइट। और ऐसी बहुत सारी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स हमारे पास हैं। तो देखिए dx तो उसकी चौड़ाई हो गई, और अगर मैं लंबाई की बात करूं तो जब x दूरी पे फंक्शन, देखो ना आप बहुत ध्यान से देखो, जब आप फंक्शन में x इनपुट रखोगे तो आपको y की fx वैल्यू मिलेगी, यानी कि ये यहां पे देखो ना, जब आप x रखोगे फंक्शन के अंदर तो आपको fx लंबाई मिलेगी, यानी कि ये लंबाई एक्चुअली में fx होगी। क्यों? क्योंकि x रखने पे हमें fx मिला है, ठीक है। तो इस स्ट्रिप की लंबाई fx और चौड़ाई dx, तो ऐसे करके हमें एक स्ट्रिप का एरिया मिलता है, fx इंटू dx करके हमें इस वाली स्ट्रिप का एरिया मिला, राइट है क्या? राइट है क्या? अच्छा, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन एक्चुअली जोड़ता है, हम कहते हैं ना इंटीग्रिटी, एकता, है ना। सो इंटीग्रेशन के माध्यम से हम ऐसी ये इनफाइनाइट जो स्ट्रिप्स हैं इनके एरिया को जोड़ रहे हैं, इनके एरिया को जोड़ रहे हैं, कहां से लेके कहां तक? x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक। तो देखो ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया हम लोग x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक जोड़ रहे हैं। इंटीग्रेशन से हम क्या करते हैं? इन स्ट्रिप्स का एरिया को जोड़ते हैं। इंटीग्रेशन मतलब समेशन, है ना, जोड़ना, ठीक है। तो ऐसे लॉजिक है बेसिकली, ठीक है। तो इसको फटाफट से पूरी की पूरी जानकारी नोट करेंगे आप लोग प्लीज, राइट है क्या? हालांकि जितना ज्ञान अभी हमें मिला है, ठीक है, उसके आधार पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं, प्रश्नों को सॉल्व करना सीधा का सीधा शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और हम ऐसा ही करेंगे, धीरे धीरे हम प्रश्न करेंगे, राइट है क्या? और धीरे धीरे हम वापस से जैसे जैसे रिक्वायरमेंट पड़ेगी वैसे वैसे आगे कॉन्सेप्ट को ऐड करेंगे, क्योंकि ऐसा एक बार में सारा कॉन्सेप्ट बता दो फिर क्वेश्चन करने निकलो तो मजा नहीं आता। थोड़े थोड़े क्वेश्चन बीच बीच में होते रहने चाहिए, तभी मजा आएगा, क्योंकि आपको अल्टीमेटली जो फायदा है वो क्वेश्चंस करने से मिलता है, ठीक है। तो फटाफट से नोट करेंगे बच्चों, वेरी गुड बच्चों। तो बच्चों अब मैंने आपको इतना ज्ञान बताया, लेकिन उसमें से जो याद रखने योग्य ज्ञान है, मतलब जो हमें याद रखना है ज्ञान, वो ये ज्ञान याद रखना है कि भैया एरिया अंडर द कर्व, राइट है क्या, ऑन एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू बी, वो बेसिकली हम लोग इस तरह से डेफिनेट इंटीग्रेशन से निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, आप स्टूडेंट्स यहां पे जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन चैप्टर है उसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? चैलेंज ये आता है कि देखिए जब हम एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे हैं, है ना, एरिया अंडर द सिंपल कर्व निकाल रहे हैं, तो हमें कर्व को ड्रॉ करने का, राइट, कर्व ड्रॉ करना आना चाहिए। कर्व किसका ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग? फंक्शन का, यानी कि हमें फंक्शन के ग्राफ का आइडिया होना चाहिए। बेसिकली हमें क्या होना चाहिए? फंक्शन के ग्राफ का आइडिया होना चाहिए। तो कौन कौन से फंक्शन के ग्राफ का आइडिया होना चाहिए? तो देखो वैसे तो बहुत सारे फंक्शन हैं, राइट, लेकिन हम कुछ सिलेक्टेड फंक्शंस के ग्राफ का अगर हमें आइडिया हो जाए तो एओआई का हम लगभग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, है ना। देखो हम लोग जेई पर्सपेक्टिव पे, एनडीए पर्सपेक्टिव पे बात करें तो बहुत डाइवर्स ग्राफ हमें पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन अगर हम लोग बात करें सिंपल बोर्ड्स एग्जामिनेशन पे तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ, सिंपल अलजेब्राइक फंक्शन का ग्राफ, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ, राइट है क्या। सिंपल अगर हम लोग बात करें तो जो है स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ, बेसिक ग्राफ। अच्छा, इसके अलावा हमें 11वीं क्लास का जो कोनिक सेक्शन है, ठीक है, जैसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी आनी चाहिए, सर्कल ड्रॉ करना आना चाहिए, इलिप्स ड्रॉ करना आना चाहिए, पैराबोला ड्रॉ करना आना चाहिए, ये बेसिक ग्राफ ड्रॉ करने आने चाहिए। तो मैं सारी रिक्वायरमेंट आपको लिख दे रहा हूं कि भैया हमें कौन कौन से ग्राफ्स आने चाहिए। तो देखिए ग्राफ्स में अगर मैं बात करूं तो आपके सारे क्वेश्चंस लगभग सॉल्व हो जाएंगे। ग्राफ्स आपको सबसे पहले तो अलजेब्राइक में भी मैं टिपिकली बोलूंगा पॉलिनोमियल फंक्शंस के ग्राफ ड्रॉ करने आने चाहिए, पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी मैं बात करूं तो बेसिकली आपको मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी मैं अगर बोलूं आपसे तो साइन एक्स कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए आपको भैया, राइट है क्या। ये सब बेसिक ग्राफ आपको ड्रॉ करने आने चाहिए, इसी के ऊपर सारे क्वेश्चंस जनरली हो जाते हैं, ठीक है ना, है ना। और समटाइम्स रेयरली एक स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं, तो जब आपको PYQs कराएंगे
तो उस टाइम पे स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ भी आपको करा देंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको कौन से ग्राफ आने चाहिए भैया ड्रॉ करने, ठीक है। आपको नॉलेज होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, मतलब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी आनी चाहिए। तो वो तो 10वीं क्लास के बच्चे भी जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं। सिंपल एक्स की वैल्यू 0 रखते हैं तो वाई कोऑर्डिनेट निकलता है, फिर एक्स का वैल्यू कुछ 1 रख देंगे तो कुछ वाई कोऑर्डिनेट निकलेगा। तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी आनी चाहिए आपको, सर्कल की इक्वेशन और ड्रॉ करना आना चाहिए आपको, पैराबोला का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, पैराबोला ड्रॉ करने आने चाहिए आपको एलिप्स ड्रॉ करने आने चाहिए, ठीक है। ऐसा हाइपरबोला पे ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये सब आपको ग्राफ्स आने चाहिए। कहने का सर ये ग्राफ्स तो हमें नहीं आते हैं, तो हम ग्राफ सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जैसे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट पड़ेगी मैं आऊंगा, मैं बता दूंगा कि भाई ये देखो आपका मॉडुलस फंक्शन है, ये ऐसे ड्रॉ होगा। जब कहीं साइन एक्स की जरूरत पड़ेगी मैं आऊंगा, मैं कहूंगा देखो ये साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत पड़ रही है तो ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर दिया। तो जहां जहां जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो टेंशन की बात नहीं है, सिंपल। सबसे पहले हम लोग कहां चलते हैं भैया, सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए आज इस वन शॉट के अंदर मैं टोटल 7 क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। और ये 7 के 7 क्वेश्चंस ऐसे हैं कि मतलब एनसीईआरटी आपका खत्म हो जाएगा और मेजरली ऑलमोस्ट पीवाईक्यूज आप सॉल्व करने लायक हो जाओगे, ठीक है। तो सारा ज्ञान इसी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब जरा बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स कि उसने कहा फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय सर्कल, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल। ये सर्कल की उसने इक्वेशन दे दी और कह रहा सर्कल के अंदर का जो एरिया है आप मुझे वो एरिया बताइए, ठीक है। अब इस सर्कल की इक्वेशन क्या बता रही है भाई हमें, तो आइए जरा सर्कल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सर्कल के बारे में पढ़ते हैं सर, है ना, सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। तो सर्कल की बेसिकली मैं आपको 2 इक्वेशन बता रहा हूं, उसी से आप फिगर ड्रॉ करना सीख जाओगे। एक तो जब सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे है, ओरिजिन पे है ना, सेंटर एट ओरिजिन, सेंटर एट ओरिजिन यानी कि ओरिजिन पे सेंटर है, एंड रेडियस कितनी है सर्कल की, स्मॉल r है, ठीक है। तो सर्कल भैया ये हो गया आपका सेंटर ओरिजिन पे, रेडियस r, सर्कल की इक्वेशन कितनी हो जाएगी भैया, ये इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस स्मॉल r, ठीक है, ओके। अब स्टूडेंट्स जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट कि ये तो सर्कल की इक्वेशन हो गई जब सेंटर ओरिजिन पे और रेडियस r है, लेकिन अगर सेंटर ओरिजिन पे नहीं हुआ, किसी और पॉइंट पे हुआ, तो कैसे सर्कल की इक्वेशन लिखेंगे। तो सर्कल, अब मैं आपको जो दूसरा सर्कल बता रहा हूं, इस सर्कल में सेंटर एट पॉइंट h के, सेंटर एट h कॉमा k, सेंटर h कॉमा k पे है, और रेडियस बच्चों कितनी है, रेडियस अगेन स्मॉल r है। तो ऐसे में हम कैसे सर्कल को ड्रॉ करते हैं, सेंटर एट h के एंड रेडियस r। तो सर्कल की इक्वेशन कितनी हो जाएगी, इट इज x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर। तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन क्लियर हो गई, दिमाग में रहेगी भैया आपको, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए प्लीज। चीजें समझ में आती रहेंगी तो मजा आता रहेगा, लेकिन अगर चीजें आपके दिमाग से ऊपर जाती रहेंगी तो फिर आगे पता नहीं यार, ये आके कुछ रैप सा करके चला जाता है ना, इधर सर्कल, द सेंटर, द रेडियस, द यहाँ है ना, कुछ समझ में नहीं आएगा बाबा, ठीक है। तो थोड़ा फोकस करके पढ़ाई करिए, है ना। जब भी डर लगे, एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, डर लगेगा तो गहरी गहरी मंद मंद मुस्कुराते हुए सांस लीजिए ऐसे, और बोलिए अपने ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, है ना, सब बढ़िया होगा, मस्त होगा, मजेदार होगा, है ना। ऐसे काम रखिए अपने आप को, है ना। देखो ना, जब विराट कोहली जब मैच खेल रहा होता है ना, और ठीक है ना, तो या कोई भी क्रिकेटर, ठीक है ना, और भैया लास्ट 2 ओवर में, ठीक है, 25 रन चाहिए, तो उसके ऊपर जो प्रेशर होता है,
है ना। एक तो पूरा देश जो है वो गाली दे रहा होता है, भाई ये बनाएगा नहीं, ये हरवा देगा, है ना। लेकिन वो फिर भी कैसे पेशेंस रख के, है ना, भाई साहब आराम से काम होके खेलते हैं। मैं ये नहीं कहता वो हर बार जीत जाते हैं, लेकिन 10 में से 6 टाइम्स तो जीत ही जाते हैं। सो पेशेंस की पावर ये है। तो आप भी सुकून के साथ रिलैक्स्ड होके पढ़ते रहिए, अच्छा ही होगा, ठीक है। चलिए, सो गाइज अब जैसे ये प्रश्न था हमारे पास, कह रहा फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल। अब यहां पे आप इस सर्कल की इक्वेशन को जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर से कंपेयर करोगे, है ना, जब आप कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सेंटर तो ओरिजिन पे है जी, ओरिजिन पे है सेंटर तो, और रेडियस क्या है भैया इस सर्कल की, जो गिवन सर्कल है, रेडियस ए है, स्मॉल ए है, ठीक है। अच्छा, जैसे ही आपको सेंटर ओरिजिन पे मिल गया और रेडियस जो है आपको वो ए मिल गई, तो आप सर्कल का एरिया वैसे ही निकाल सकते हो, सर्कल का एरिया वैसे निकाल सकते हो, पाई ए स्क्वायर, है ना। तो इतना आसान क्वेश्चन वो 12वीं क्लास के बच्चों से क्यों पूछेंगे, क्योंकि आपको एरिया ऐसे नहीं निकालना है। हालांकि एरिया यही आएगा बाद में भी, लेकिन यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन निकालना है ना, यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन निकालना है। तो आइए भैया जरा हम इस पे, है ना, और दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे ना, इसको ऐसे नहीं करने, ठीक है। आइए सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों, जरा फिगर बनाइए। देखिए कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर क्वेश्चन में फिगर बनाना जरूरी है क्या। मेरे भाई, जिस चीज का तू एरिया निकाल रहा है, जब तक तेरे को यही नहीं पता होगा कि वो फिगर कैसी है, वो एरिया दिखने में कैसा है, तो हम निकालेंगे भी कैसे, राइट। तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया सर, एंड ये हमारा सर जी वाई एक्सिस हो गया, राइट। और मैं क्या कर लेता हूं, मैं बेसिकली यहां पे एक सर्कल ले लेता हूं, राइट है क्या। सर्कल में इस पॉइंट पे ये ओरिजिन है, और ये सर्कल का हो गया सर रेडियस ए, है ना। रेडियस वहां ना दिखा के क्या मैं ऐसे दिखा सकता हूं कि दिस पॉइंट इज a, 0, तो ये भी पता चल रहा है ना कि ये वाली लेंथ a है, बेसिकली ये वाली लेंथ a है ना। चलिए अब मुझे सर्कल के अंदर का एरिया निकालना है। यहां पे सबसे पहली चीज हमें ये सीखनी है सिमेट्री। सिमेट्री मतलब जैसे मैं यहां लाइन खींच दूं, तो मैं इस लाइन के इधर भी मेरा चेहरा एक जैसा ही है और इस लाइन के इधर भी मेरा चेहरा एक जैसा ही है, यानी कि मैं अपनी नाक के राइट में भी और अपनी नाक के लेफ्ट में भी दोनों तरफ से एक जैसा ही हूं, राइट है। तो ऐसे ये सर्कल चारों क्वाड्रेंट में एक जैसा ही एरिया सब्सक्राइब या स्वाइप कर रहा है, ठीक है ना भाई। जितना एरिया ये होगा, है ना, लेट्स से ये एरिया ए है, उतना ही एरिया ये होगा, उतना ही एरिया ये होगा, और उतना ही एरिया ये होगा, यानी कि ए ए ए ए, राइट है क्या सर, ठीक है। तो यानी कि टेक्निकली मुझे सर्कल के अंदर का एरिया निकालने के लिए, यानी कि जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया है बच्चों, रिक्वायर्ड एरिया मेरा क्या है भैया, इट इज 4 टाइम्स ए, है ना, 4 टाइम्स ए, यानी कि इन चारों ए को मिला दूंगा तो सर्कल का एरिया मिल जाएगा मेरे को। अब मैं ए कैसे निकालूंगा बच्चों, है ना, पॉइंट है ए कैसे निकालेंगे। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कहा भाई जब मुझे चारों जगह ए ही मिल रहा है, तो एक्चुअली में मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगा, मैं ये एरिया निकालूंगा, मैं दिस कैपिटल ए एरिया निकालूंगा, दैट्स इट, इतना ही निकालना है मेरे को, और इसका मैं 4 गुना कर दूंगा। अब ये कैसे निकालेंगे भैया, तो देखो मुझे पता है कि एरिया अंडर कर्व निकालना है आपको, राइट। मान लो ये कर्व y इक्वल टू एफ एक्स होता, तो मैं x इक्वल टू, भाई देखो ना इस जगह पे तो x इक्वल टू 0 है, और इस जगह पे x इक्वल टू a है, क्योंकि रेडियस आपकी a है। तो एक्चुअली में मेरे को जो a एरिया मिलेगा वो फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 टू a, ऐसे ही मिलेगा भैया कैपिटल A एरिया। ये जो मेरा एरिया A है वो मेरे को ऐसे ही मिलने वाला है सर, मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है, यस। अच्छा अब अगर मेरे को एरिया ऐसे मिलने वाला है तो यहां पे एफ एक्स क्या है, तो देखो अब बहुत ही ध्यान से समझने का सर, y इक्वल टू एफ एक्स यहां पे है क्या। एक्चुअली में इस सर्कल की जो इक्वेशन है वो थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, राइट। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर को मैं y इन टर्म्स ऑफ x लाना चाहता हूं,
तो मैं कैसे करूंगा, यानी कि मुझे ये फंक्शन y इन टर्म्स ऑफ x रिप्रेजेंट करना है, तो मैं वाई स्क्वायर बराबर लिखूंगा इट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड y की वैल्यू हो जाएगी प्लस और माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अच्छा, क्योंकि x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू हो जाएगी, अभी फिलहाल तो x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू हो जाएगी, और ऐसा कोई भी समान फंक्शन नहीं होता, मतलब एक पॉइंट पे दो इमेज नहीं हो सकती फंक्शन में, तो हमें सिर्फ प्लस और माइनस में एक चूज करना पड़ेगा। और क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का मामला है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव होता है, तो अपन ने इसको ऐसे लिख दिया। तो नाउ अपन क्या कर सकते हैं, अगर मुझे y इन टर्म्स ऑफ x लिखना ही था इस फंक्शन को, तो ये फंक्शन हो जाएगा y इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि जो फंक्शन है मेरे पास वो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो टेक्निकली अब मुझे इस फंक्शन की जगह रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। नाउ ये 7.7 में हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था, सिंपल फॉर्मूला लगाना है और काम हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होगा भैया, देखो ये पान लगाने वाला फॉर्मूला बताया था ना इसमें कि भैया x/2 सेम क्वांटिटी प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, दैट इज द सिंपल फॉर्मूला। ये तो फॉर्मूला होता भैया, किसी को अगर नहीं आता तो मैं आपको बता दूं कि इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लिखवाया था आपको बच्चों, इट इज x/2 सेम क्वांटिटी, फिर हमने लिखवाया था ए स्क्वायर का साइन, देन ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड देन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, यानी कि साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, है ना। तो इंडेफिनिट का मामला था तो प्लस सी लिखवाया था, लेकिन यहां डेफिनेट का मामला है तो प्लस सी नहीं लिखेंगे। अब लिमिट लिख दो भैया 0 to a। अभी हम सिर्फ कैपिटल ए निकाल रहे हैं, बाद में जाके हमें उसको 4a करना है क्योंकि हमें सर्कल का पूरा एरिया चाहिए। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे जब हमारे पास सिंपल फॉर्मूला था तो हम ये इतना लंबा जुगाड़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें नई चीज सीखनी है। वो सिंपल तो हमें आता था, अब हम नए तरीके से, है ना, चीजों को निकालना सीख रहे हैं। और ये तो सिर्फ एक बिगिनर क्वेश्चन है, आगे जाके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पे आपको कोई भी पहले का प्रीवियस फॉर्मूला काम नहीं आएगा, तो यही टेक्निक काम आएगी, एंड दैट इज वाई एक बेसिक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट किया है। तो चलिए अपर लिमिट रखेंगे सर, तो देखिए a अपॉन 2, नाउ रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a अपॉन a, राइट, ठीक है सर, माइनस लोअर लिमिट, तो 0 अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 0, है ना, प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स 0 अपॉन ए, ठीक है। अब जरा बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बस हो गया एक स्टेप और, एक इंजेक्शन थोड़ा सा और लगेगा भैया। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 होता है, तो 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगा। अच्छा, प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ए अपॉन ए 1, तो साइन इनवर्स 1 का वैल्यू, साइन इनवर्स 1, साइन 1 का होता है पाई बाई 2 पे, तो यहां पाई बाई 2 लिख दिया, ठीक है, राइट। ये तो अपर लिमिट हो गई भैया। 0 इंटू एनीथिंग 0 और साइन इनवर्स 0, साइन 0 का होता है 0 पे, तो 0 इंटू एनीथिंग 0, देखो ना, साइन इनवर्स 0 अपॉन ए 0 हो जाएगा, तो 0 साइन की वैल्यू कहां होती है 0 पे, तो साइन 0 0, ठीक है, तो साइन इनवर्स 0 इज 0, तो 0 इंटू एनीथिंग 0, तो ये फाइनली कितना आ गया बच्चों, अगर आप देखेंगे तो पाई बाई 4a स्क्वायर, इट्स पाई बाई 4a स्क्वायर, ठीक है, इट्स अ पाई बाई 4a स्क्वायर। नाउ जब पाई बाई 4a स्क्वायर हमारा कैपिटल ए का वैल्यू आ गया, ठीक है, तो सर हमें तो फाइनली रिक्वायर्ड एरिया 4a था ना हमारे पास, तो हमारा तो रिक्वायर्ड एरिया का मतलब क्या हुआ, इस रिक्वायर्ड एरिया का मतलब क्या है बच्चों, जिस रिक्वायर्ड का मतलब होता है जो जरूरत है, यानी कि जो हमें निकालना है ना, तो हमें क्या निकालना था क्वेश्चन के अंदर, सर्कल के अंदर का एरिया विच इज 4a, तो यानी कि इट इज 4 टाइम्स पाई बाई 4a स्क्वायर। फाइनली हमारे पास कितना आ गया, पाई ए स्क्वायर, जो हमें पता था, पहले से हमें पता था कि यही आंसर आएगा, तो पाई बाई 4a स्क्वायर, ठीक है, तो इट इज पाई ए स्क्वायर। फाइनली एरिया में हम लोग, है ना, तहजीब से यहाँ स्क्वायर यूनिट्स लिख देंगे तो एक अच्छा प्रभाव पड़ता है ना, एग्जामिनर सोचेगा हाँ, रोहित सर से पढ़ के आया होगा, ठीक है, तो ऐसा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है क्या।
वंडरफुल क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन सभी को समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? चिल्लाने से बनते गाने क्या? जल्दी बताओ। है जी, इस पे थोड़ा सा इसका साज सज्जा कर दूं क्या? अगर कोई इसको नोट करना चाहता है, हालांकि मैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन नोट करने के खिलाफ हूं। पहली बात तो इसके नोट्स आपको हमारे विद्यावाइज ऐप पे मिल जाएंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वैसे मैं सॉल्यूशन को नोट करने के खिलाफ हूं, लेकिन आप इसका सॉल्यूशन नोट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में वर्किंग सिखाई गई है कि कैसे आप फिगर बनाओगे, फिर कैसे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया सेलेक्ट करते हो, एंड देन सिमेट्री का इस्तेमाल करते हुए आपने एक सिंगल एरिया निकाल के उसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दी, तो आपको 4 अलग अलग एरियाज नहीं निकालने पड़े। राइट है क्या? सो वंडरफुल क्वेश्चन बच्चों, फटाफट से नोट करेंगे एंड देन हम लोग आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, ठीक है। कर लिया भैया नोट? चलिए, तो अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। सर 20-25 मिनट में आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, बड़े ढीले आदमी हो। मैं उस मर्द पे काम करता हूं कि भाई तुम्हें सोचना आ जाए, तुम्हें डेप्थ आ जाए। बाकी मैं तो यार भाई 25 मिनट में 5 क्वेश्चन भी सॉल्व करा सकता था यार। 25 में 25 भी करा देता हूं वैसे मैं, अगर 1 मार्कर वाले हूं तो। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय इलिप्स। अब हमें इस इलिप्स का एरिया बताना है कि अंदर का एरिया क्या है। पहली बात तो हम इलिप्स को देख के घबरा जाएंगे, इलिप्स क्या है भाई? इलिप्स कुछ भी नहीं है भाई। आ जाओ, इलिप्स, इलिप्स कैसे ड्रॉ करते हैं ना? इलिप्स मतलब जैसे सर्कल पे कोई मेरे जैसा मोटा आदमी बैठ गया तो इलिप्स बन जाएगा वो, है ना? दैट इज वेरी सिंपल। सो इलिप्स क्या होता है सर? एलिप्स, देखिए एलिप्स कुछ इस तरीके से होता है ना, राइट? ठीक है जी, ओके। नाउ लेट्स से ये जो लेंथ है वो a है, दिस पॉइंट इज a,0 एंड दिस लेंथ इज कॉल्ड एज b, है ना? इसको सेमी मेजर बोलते हैं, इसको सेमी माइनर बोलते हैं, राइट है क्या? तो इस इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है बच्चों? इस इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है? इट इज x अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, है ना? राइट है क्या? क्लियर है क्या? अब ऐसे दुनिया पढ़ाती है आपको कि ऐसे एलिप्स को ऐसे पढ़ना चाहिए, हालांकि सही तरीका एलिप्स पढ़ने का, पर मैं एलिप्स को उल्टा पढ़ाऊंगा। हम पहले एलिप्स की इक्वेशन देखेंगे। एलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। अब एक्स के नीचे क्या इंटरसेप्ट आएंगे भैया? प्लस और माइनस ए, और वाई के नीचे क्या इंटरसेप्ट आएंगे? इट इज प्लस और माइनस बी। तो हमने क्या करा, हम बेसिकली एलिप्स पे, है ना, देखिएगा बहुत ध्यान से, हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे प्लस ए और माइनस ए मार्क करेंगे, है ना? प्लस ए और माइनस ए मार्क करेंगे, और वाई एक्सिस पे प्लस बी और माइनस बी मार्क करेंगे, ठीक है। और उठा के इन्हें जोड़ देंगे मेरे भाई, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, उठा के इन्हें जोड़ देंगे, है ना? तो गंदा सा बनाना, अभी आपको अच्छा सा बना के दिखाऊंगा मैं, है ना? सो इट इज प्लस ए माइनस ए प्लस बी और माइनस बी, ठीक है सर? क्लियर है क्या भैया? प्लस ए माइनस ए प्लस बी और माइनस बी, ठीक है? ऐसे बनता है एलिप्स। तो एलिप्स की इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हमेशा, अब आपको सोचना ही नहीं है वर्टिकल इलिप्स है या हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, कुछ नहीं सोचना, सिंपल एक्स एक्सिस के ऊपर आप प्लस माइनस ए इंटरसेप्ट लेंगे, वाई एक्सिस पे आप प्लस और माइनस बी इंटरसेप्ट लेंगे, और सबको जोड़ के एक इलिप्स बना देंगे, दैट इज इट। इतना सिंपल काम करना है आपको। अच्छा, इलिप्स में आपको जैसा पता चली गया कि भाई ये लेंथ जो है वो आपकी ए है, ये लेंथ बी है, लाइक सेमी मेजर
ए हो गई, सेमी माइनर आपकी बी हो गई, ठीक है। सो इलिप्स का एरिया का अगर फॉर्मूला चाहिए, है ना, एरिया ऑफ इलिप्स का अगर आपको फॉर्मूला चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला, तो फॉर्मूला है सर पाई टाइम्स ए इंटू बी, यानी कि पाई टाइम्स पाई इंटू सेमी मेजर एक्सिस इंटू सेमी माइनर एक्सिस, पाई इंटू ए इंटू बी, दैट इज इट, सिंपल। क्लियर है क्या? जल्दी बोल, राइट है क्या भाई? वेरी गुड। तो फटाफट से इसको नोट करेंगे। तो देखो हमने सर्कल पढ़ लिया, एलिप्स पढ़ लिया, ऐसे धीरे धीरे करके हम सब कुछ पढ़ लेंगे यार। चलते हैं क्वेश्चन पे भैया, है ना, क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए जैसे यहां पे हमारे पास कुछ दिया हुआ ही नहीं है ना, नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। अब हमें पता ही नहीं कि ये, बेसिकली हमें पता ही नहीं ना ए बड़ा है बी बड़ा है, कुछ भी नहीं पता है। हम तो सिंपल क्या करेंगे, हम तो सिंपल बेसिकली बहुत ध्यान से देखेंगे, एक्स एक्सिस पे प्लस ए और माइनस ए मार्क कर लेंगे, और वाई एक्सिस पे प्लस बी और माइनस बी मार्क कर लेंगे। बना दिया भैया हमने इलिप्स, बना दिया भैया इलिप्स, बना दिया हमने। ये रहा हमारा इलिप्स, ठीक है सर, ठीक है क्या सर, ठीक है क्या सर, है ना, इलिप्स बना दिया हमने। अब हमें एरिया चाहिए भैया इलिप्स के अंडर का। निकालने को तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से बता सकता हूं ना, कि मुझे पता तो चली गया है कि एक्स एक्सिस पे हम लोग प्लस माइनस ए लेंगे, तो यानी कि ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है ना, यहां से लेके यहां तक ए है, यहां से लेके यहां तक बी है, तो एरिया तो पाई ए बी ही आएगा, राइट। लेकिन मुझे फॉर्मूले से नहीं बताना ना भाई, मुझे तो इंटीग्रेशन से बताना है, राइट है क्या? तो अब क्या किया जाए सर? तो देखो यहां पे इलिप्स में भी हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि जितना एरिया ये है उतना ही एरिया सिमेट्रिकली ये है, उतना ही एरिया ये है, और उतना ही एरिया ए ये है। सो कायदे में मुझे इलिप्स के अंदर का पूरा एरिया चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं तो कह दूंगा ना भाई अब 4 टाइम्स ए, यानी कि मेरे को तो इस कैपिटल ए का 4 टाइम्स चाहिए, यानी कि रिक्वायर्ड एरिया मेरा कितना है, मेरा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो सर कितना हो जाएगा, इट इज 4 टाइम्स ए, दैट्स इट। ये तो 4 टाइम्स ए हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है सर, वेरी गुड। अब हमें सिर्फ एक कैपिटल ए चाहिए, है ना, तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया रखूंगा और बाकी सबको हटा दूंगा सर, है ना। और मेरे को एरिया निकालने के लिए सिर्फ ये फिगर चाहिए, सिर्फ ये फिगर चाहिए, दैट्स इट। क्या बोलती पब्लिक, यही फिगर चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना, यही फिगर चाहिए। इसको थोड़ा ठीक सा कर लूँ क्या, साफ सा कर लूँ क्या? दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज ओरिजिन ओ, दिस इज अवर वाई एक्सिस, दिस भाई ये लंबाई ए है ना, तो दिस पॉइंट इज एक्स इक्वल टू ए, दिस पॉइंट इज एक्स इक्वल टू 0, है ना, एक्स इक्वल टू 0 यहां पे, ठीक है। और मेरे को ये एरिया चाहिए बेसिकली, दिस इज अवर एरिया ए, ठीक है, दिस इज अवर एरिया ए, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, इस एरिया को निकालने के लिए मुझे ये जो कर्व है ना, एक्चुअल में इस कर्व की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, यानी कि मुझे ये कर्व y इन टर्म्स ऑफ x चाहिए। y इन टर्म्स ऑफ x कैसे लेके आएंगे भैया, यहां जाओ जरा। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है बराबर 1, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, यानी कि वाई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं इट इज बी स्क्वायर, और ये एलसीएम लेके देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और इट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि फाइनली इतना तामझाम करने के बाद जब मैं स्क्वायर रूट बोथ साइड लूंगा तो इट इज वाई इज इक्वल टू प्लस और माइनस बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है क्या?
जल्दी जल्दी से बोलिए, y इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब फंक्शन में एक x की वैल्यू के लिए दो y नहीं हो सकते, सो हमें प्लस और माइनस में से एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मामला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, तो अपन पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास y एक्चुअली में y इन टर्म्स ऑफ x कितना हो गया, इट इज b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि मुझे इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, यानी कि एरिया ए निकालने के लिए बच्चों, एरिया ए निकालने के लिए मुझे ये वाला फंक्शन इंटीग्रेट करना पड़ेगा, b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को, है ना, विद रिस्पेक्ट टू x। कहां से लेके कहां तक बच्चों, फ्रॉम x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू a तक। क्लियर है क्या? अरे जल्दी बोलो साहब, क्लियर है कि नहीं है? राइट है क्या? वेरी वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। सो आई थिंक इतना सब कुछ क्लीन है क्या मामला? इसको एक काम कर देते हैं, क्योंकि जगह की जरूरत है थोड़ी सी, तो इन वाले भाई साहब को थोड़ा सा और इधर लेफ्ट में लेके आते हैं, ठीक है? राइट है क्या? और एक लकीर की फकीर खींच दो, क्या ये, जिससे कि ये सेपरेट रहे मामला, है ना, सेपरेट रहे, ठीक है सर, सेपरेट, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, किसी प्राणी को? चलिए, अब मुझे ये एरिया इंटीग्रेट करना है बच्चों, तो b बाई ए तो बाहर ले लूं, है ना, और सिंपल रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 टू a, ठीक है। वैसे अगर तुम चालाक हो मेरी तरह तो मैं तुम्हें इसका इंटीग्रेशन बता सकता हूं। क्या? देखो, प्रीवियस क्वेश्चन पे जाओ, तुम्हें ये इंटीग्रेशन कितना मिला था? ए एरिया का इंटीग्रेशन मिला था पाई बाई 4 ए स्क्वायर। तो सेम प्रोसेस लगा के, हालांकि सुनो, अभी तो हम क्वेश्चन में टाइम बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो मेरे पास ये b अपॉन ए, और इस वाली पार्टी का आंसर पीछे से देख के लिख देंगे, पाई बाई 4 ए स्क्वायर, है ना। तो इस वाली पार्टी का आंसर मैंने पीछे से देख के लिख दिया, पाई बाई 4 ए स्क्वायर, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे सर मुझे तो पीछे वाला ही समझ में नहीं आया, आपने पीछे से देख के आगे लिख दिया। अबे क्यों नहीं समझ में आया तेरे को? ये 7.7 का सिंपल एकमात्र फॉर्मूला है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके निकाल रहे हैं, इंटीग्रेशन बेसिक है बिल्कुल, है ना। तो अब स्टूडेंट्स अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो कैपिटल ए का वैल्यू कितना आ गया, इट इज पाई बाई 4 ए बी, है ना। और अपने को क्या चाहिए? अपने को तो रिक्वायर्ड एरिया 4a है ना भाई, क्या बोलती पब्लिक? तो 4a का मतलब क्या है, इट इज 4 इंटू पाई बाई 4 ए बी, अंततः पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स, है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, इट इज ए की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 4 ए बी, तो अंततः मेरे पास पाई इंटू ए इंटू बी स्क्वायर यूनिट्स बेसिकली आ गया है आंसर। तो पाई ए बी मैं पहले भी बोल रहा था फॉर्मूले के तहत भी, और वैसे भी आ गया। वंडरफुल क्वेश्चन है कि नहीं है? जल्दी जल्दी से बता दीजिए प्लीज, फटाफट से इसको नोट करिएगा, ठीक है। यूं ही मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और देखते रहिए रोहित सोलंकी सर को। शनिवार की रात मेरे साथ नहीं, अमिताभ के साथ। फटाफट से नोट करिएगा बच्चों प्लीज। सो 5 मोर क्वेश्चंस, ठीक है। धीरे धीरे अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट सीखते रहेंगे और मजा आता रहेगा, है ना। सर्कल सीखा, एलिप्स सीखा, पैराबोला सीखेंगे, ठीक है। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तुमको देखा तो, देखने से याद आया कि किसी भले आदमी ने सूर्य देव से कहा कि प्रभु, जब आपने देखा होगा कि अक्सर करके जब बारिश आती है तो, है ना, सूरज देवता नहीं आते हैं, तो किसी ने सवाल पूछा कि सूर्यदेव जब वर्षा आती है तो आप क्यों नहीं आते हो? सूर्यदेव ने कहा कि मैं लेडीज के मुंह नहीं लगता। बड़ा गंदा जोक था, है। चलो दूसरा सुनाता हूं कि बहुत ही पुराने समय की एक बात है कि मतलब इतनी पुरानी है कि मुझे अब याद नहीं है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ना। देखिए ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, मतलब
एज पर द ABCD ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन इसको 2 नंबर में ही पूछ सकते हैं अगर ऑप्शन हटा दिए जाए। ठीक है, कह रहा है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x y एक्सिस एंड द लाइन y इक्वल टू 3। अब हमें बेसिकली इस क्वेश्चन के माध्यम से 2-3 चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, क्या 2-3 चीजें सीखने को मिलेंगी सर, उसको सीखते हैं जरा अभी। सबसे पहले तो इस कर्व को आपने जब देखा होगा तो आपको ध्यान आएगा कि यार ऐसा कुछ पैराबोला होता था, है ना। जो बच्चे कभी कभार स्कूल चले जाते थे 11वीं क्लास में ना, उनको हल्का हल्का सा आइडिया हो रहा होगा कि यार यहाँ ऐसा कुछ पैराबोला तो देखा था, है ना, कुछ पैराबोला होता था ऐसा। क्या लगा सर याद नहीं है कुछ भी, प्लीज बता दो ना दोबारा से। आइए तो पैराबोला पढ़ते हैं बच्चों ना, पैराबोला। कौन बोला, मुझसे ना हो पाएगा, कौन बोला पैराबोला। सो पैराबोला इज हियर। ठीक है, अब भैया पैराबोला की ना सिंपल 4 टाइप होते हैं, है ना, चारों को याद रख लो। तो सबसे पहला टाइप है भैया पैराबोला में y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अच्छा, ये जो a है ना बच्चों, ये लेंथ है ना, इट इज लेंथ, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी ना, ये लेंथ है। कौन सी लेंथ है बताऊंगा भाई आपको। तो अब स्टूडेंट्स जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर a पॉजिटिव है ना, तो यानी कि ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो y की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के लिए y को पॉजिटिव लो तो स्क्वायर होकर तब भी पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव लो तो स्क्वायर होकर तब भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो यानी कि x पॉजिटिव आने वाला है। तो यहां से हमें पैराबोला का ओरिएंटेशन पता चलता है कि भैया इन तीनों को सेटिस्फाई करता हुआ राइट वर्ड पैराबोला बनेगा। कैसा बनेगा, राइट वर्ड पैराबोला बनेगा, है ना, दिस इज द राइट वर्ड पैराबोला। ठीक है, इट इज तो राइट वर्ड पैराबोला। ठीक है सर, राइट वर्ड पैराबोला क्लियर है आपको, वेरी वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो ए लेंथ बता रहा था ना मैं, वो वर्टेक्स से फोकस तक की दूरी होती है, यानी कि फोकस का कोऑर्डिनेट होता है a,0, है ना। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि ये फोकस है ना, इट इज फोकस। ठीक है, पैराबोला का फोकस तो a,0 होता है। हालांकि फोकस नहीं भी पता होगा तो भी काम चलेगा, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूं कि a,0 एक्चुअली आपका क्या होता है, फोकस होता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि फोकस से, है ना, फोकस से पास होता हुआ एक्सिस के परपेंडिकुलर जो कॉर्ड होती है, ये कॉर्ड, इसको अपन लेटस रेक्टम बोलते हैं। हालांकि इतनी चीजों की जरूरत नहीं है, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूं कि किसी क्वेश्चन में अगर जरूरत पड़ गई तो मैंने आपको, है ना, पता रहेगा। ठीक है ना, तो a,0 से पास होता हुआ परपेंडिकुलर कॉर्ड फ्रॉम द एक्सिस, है ना, एक्सिस के परपेंडिकुलर जो कॉर्ड होती है वो लेटस रेक्टम होती है। इसकी जो लेंथ होती है ना, लेटस रेक्टम की जो लेंथ होती है वो 4a के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, 4a के बराबर, है ना। राइट है क्या भैया, इतनी बात याद रहेगी क्या। चलो चलो, अब इसमें जो मैं बता रहा था आपको कि अदर वेरिएशंस भी होते हैं भैया, पैराबोला में अदर वेरिएशंस भी होते हैं। अब अदर वेरिएशन में जो दूसरे नंबर का वेरिएशन है वो y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax हो गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax हो गया। राइट है क्या। अब जरा इसको देखिएगा भैया बहुत ही ध्यान से, y की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के लिए x का नेगेटिव होना, है ना, y की पॉजिटिव वैल्यू स्क्वायर होगा तो भी पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो स्क्वायर होगा तो भी पॉजिटिव, लेकिन x हमेशा नेगेटिव ही आएगा, है ना। तो यानी कि ये लेफ्टवर्ड पैराबोला हो गया है। दिस इज द लेफ्टवर्ड पैराबोला, लेफ्टवर्ड पैराबोला, लेफ्टवर्ड पैराबोला। ठीक है, क्लियर है क्या। ठीक है, अब स्टूडेंट जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, अब तीसरा तरह का पैराबोला हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब इसमें जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, x की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के लिए y हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो इट इज अपवर्ड पैराबोला, है ना, इट्स अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, क्लियर है क्या सर, राइट है क्या। अच्छा, अब एक इसमें चौथा हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay,
तो ये क्या हो गया भैया आपका डाउनवर्ड पैराबोला। कैसे होगा भैया, x की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के लिए y का नेगेटिव होना, तो इट इज डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है सर, इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी जल्दी से बता दीजिए प्लीज। ठीक है, तो ये चारों तरह के पैराबोला आपको याद होने चाहिए। ठीक है सर, परफेक्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको नोट करेंगे ना सब लोग, सभी लोग नोट करेंगे सर। ठीक है क्या सर? यू आर राइट ब्रो, वेरी वेरी गुड बच्चों। अब जरा ये सवाल को देखिए, तो यहां पे हमें पता चल जाएगा कि y की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के लिए x का पॉजिटिव होना जरूरी है, यानी कि राइट वर्ड पैराबोला बनेगा। राइट है क्या सर? अब उसने कहा एरिया ऑफ द रीजन निकालना है इस कर्व का, तो ये कर्व हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड दी y एक्सिस ये रहा, एंड दी लाइन y इक्वल टू 3। तो देखो y इक्वल टू 1 ये, y इक्वल टू 2 ये एंड y इक्वल टू 3 ये। तो y इक्वल टू 3 लाइन कैसी होगी भैया? x एक्सिस के पैरेलल, है ना, x एक्सिस के पैरेलल। ये हो गया आपके पास y एक्सिस। तो जरा बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा कि एरिया ऑफ द रीजन, है ना, कौन सा रीजन चाहिए भैया आपको? सर एक तो पैराबोला, एक y एक्सिस एंड एक y इक्वल टू 3, यानी कि दिस एरिया वी वांट, ये एरिया चाहिए हमें। एक चीज आपने नोटिस करी क्या? अब देखिए पैराबोला आपको ड्रॉ करना आ गया होगा, y एक्सिस आपको ड्रॉ करना आ गया होगा, y इक्वल टू 3 लाइन में प्रॉब्लम हो रही होगी। तो y इक्वल टू 3 लाइन बिल्कुल सिंपल है, y एक्सिस पे +1 +2 +3, वहीं से लाइन पास करा दो, y इक्वल टू 3 हो गया। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है बच्चों कि एरिया एक्चुअल में y एक्सिस पे बन रहा है। अभी तक जितने भी एरिया थे वो x एक्सिस पे बनते थे, वो x एक्सिस पे बनते थे, x एक्सिस पे बनते थे। अब पहली बार एरिया है जो कहां बन रहा है? y एक्सिस पे बन रहा है। अब ये y एक्सिस पे जो एरिया बनता है उसको एरिया को कैसे निकालते हैं, है ना, तो उसके लिए हमें एक टेक्निक सीखनी पड़ेगी। और कहां सीखेंगे हम लोग? बिल्कुल यहीं सीखेंगे सर, है ना, जहां पे हमने ये वाला सीखा था वहीं पे सीखेंगे हम लोग। राइट, बिल्कुल इसके एडजेसेंट। ठीक है, राइट है क्या? यहां पे राइट है क्या सर? अब जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना, ये तो मैं इधर लिख दे रहा हूं। अब जरा बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, जैसे यहां पे आपने एरिया ऑन दी एक्स एक्सिस निकाला, वैसी कर कभी आपको कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, सॉरी कोई कर्व है आपके पास x इन टर्म्स ऑफ y। कैसा कर्व है? x इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, और वो y एक्सिस पे एरिया बना रहा है y इक्वल टू a से लेके और y इक्वल टू b तक, y इक्वल टू b तक, यानी कि दिस एरिया वी वांट। राइट है क्या? सो दिस इज द एरिया ऑन दी y एक्सिस, है ना। सो हम लोग बोलेंगे एरिया अंडर द कर्व x इक्वल टू एफ वाई फ्रॉम y इक्वल टू a से y इक्वल टू b तक, है ना, दिस एरिया विल बी कितना होगा भैया ये एरिया? अब हम बच्चों क्या करेंगे? बेसिकली फंक्शन ऑफ y को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y फ्रॉम y इक्वल टू a से लेके y इक्वल टू b तक। तो ये वाला एरिया हम कुछ इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आई? मतलब सिंपली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भैया एरिया अंडर द कर्व x इक्वल टू एफ वाई
बल्कि इसको मैं पूरा लिख दूं क्या, एरिया अंडर द कर्व x इक्वल टू एफ वाई ऑन वाई एक्सिस फ्रॉम y इक्वल टू a से लेके y इक्वल टू b तक, है ना। एंड द एरिया हम लोग कैसे लिखेंगे, दिस एरिया विल कम आउट एज एफ वाई को इंटीग्रेट करना है, यानी कि फंक्शन ऑफ y को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y फ्रॉम y की वैल्यू a से लेके b तक, y की वैल्यू a से लेके b तक, ठीक है, a टू b। क्लियर है क्या, याद रहेगा सर, फटाफट से इसको नोट करो और इसको एग्जैक्टली क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाता हूं आपको, है ना। फटाफट से इसको नोट करिएगा, ठीक है सर, फटाफट से नोट करिएगा। चलिए, वेरी वेरी गुड बच्चों, बहुत ही बढ़िया। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये हमें वाई एक्सिस पे निकालना है, तो इस एरिया ए को निकालने के लिए मुझे x इन टर्म्स ऑफ y निकालना है, तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। भाई मुझे फंक्शन ऑफ y को इंटीग्रेट करना है, तो x इन टर्म्स ऑफ y ये हो गया, तो मैं वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 को इंटीग्रेट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू y फ्रॉम कहां से लेके कहां तक, y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू 3 तक ना, y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू 3 तक, तो ये हो जाएगा 1/4 बाहर, और वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब अपॉन 3 और 0 से लेके अपन 3 तक लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई 1/4 तिया 12 और 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 0, तो 27/12 स्क्वायर यूनिट, यानी कि 3 नम 27 3 चौक 12, दिस मच ऑफ स्क्वायर यूनिट्स, सो 9/4। अभी आप बिगिनर हो तो हौले हौले प्यार प्यार से आराम आराम से निकाल रहे हो, है ना। आपको सर इतना बड़ा क्वेश्चन एक नंबर में पूछेंगे क्या, बेटा जब तू प्रो हो जाएगा तो ये क्वेश्चन तू बाएं हाथ की बाईं उंगली से निकाल देगा। बाईं उंगली कौन सी होती है, मतलब बाएं हाथ की कन्नी उंगली से निकाल देगा, ठीक है। फटाफट से नोट करिएगा बच्चों, उम्मीद कर रहा हूं कि चीजें आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना भाई साहब। सो जो हमारा 8.1 एक्सरसाइज है ना, उसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है ना, और उसमें जो भी क्वेश्चंस हैं उनके जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको करा दिए, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे, राइट है क्या। अब हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे, मिसलेनियस क्वेश्चंस जो है ना, उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो जो नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस हैं वो टोटल फ्रॉम द मिसलेनियस है, उनको करने के बाद आप ये कह सकते हो कि हाँ यार मेरा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन अच्छा तैयार हो गया, बढ़िया तैयार हो गया ना अच्छे से, ठीक है। तो फटाफट से नोट करिएगा। वैसे एक जोक सुना दो, जोक सुना दो क्या भाई, कितने जोक सुनोगे यार, आते रहते हैं मेरे पास, वैसे मेरे दोस्त बहुत सारे जोक्स भेजते हैं, उनमें से कुछ तो गंदे होते हैं तो आपको मैं सुना नहीं सकता, कुछ अच्छे होते हैं बढ़िया वाले। एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद बढ़िया सा आपके लिए एक बेहतरीन सा जोक लेके आएंगे। चलेंगे भाई, आगे चलेंगे। यह क्वेश्चन आप अपने पूर्वजों से, मतलब पूर्वज से मतलब है जो आपके सीनियर्स हैं जो सीनियर्स हैं, जो 12वीं क्लास को 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले पास आउट होकर गए हैं, वो इस क्वेश्चन को देख के पूछेंगे हाँ हाँ ये एओआई में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आता है एग्जाम में, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। सो स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड्यूलस x प्लस 3। ईजी है, सबसे बड़ी बात है इंपॉर्टेंट है, लेकिन ईजी क्वेश्चन है ये। कैसे करेंगे आइए जरा देखते हैं भैया। कह रहा है कि स्केच करो सर जी ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन y इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 3 का आपको ग्राफ शो करना है, बनाना है, स्केच करना है। कर देते हैं। देखिए y इज इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 3 का अगर मुझे ग्राफ स्केच करना है बच्चों, तो एक छोटी सी जानकारी हमारे काम आ जाएगी। क्या छोटी सी जानकारी? अगर मॉडुलस में 5 है तो 5 ही आता है, लेकिन अगर मॉडुलस में -5 हो तो क्या आता है? कि सर मॉडुलस नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव बना देता है। कैसे? अचार डालता है उसका, कैसे बनाता है पॉजिटिव? अरे भाई मॉडुलस एक नेगेटिव क्वांटिटी को एक नेगेटिव और दे देता है और इसलिए प्लस बना देता है उसको, इसलिए पॉजिटिव बना देता है।
तो यानी कि जब ये अंदर की क्वांटिटी x प्लस 3 जब पॉजिटिव होगी या जीरो के इक्वल होगी तो मॉडुलस का कोई काम नहीं है, एज इट इज रख सकते हैं हम x प्लस 3 को। लेकिन जब ये अंदर की क्वांटिटी x प्लस 3 नेगेटिव होगी, नेगेटिव चीजों को हम लेस देन जीरो से शो करते हैं, तो मॉडुलस क्या करेगा, एक नेगेटिव और देके उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेगा। ऐसे करके हम लोग मॉडुलस फंक्शन को तोड़ते हैं। कैसे करते हैं, ऐसे करके तोड़ते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसी को ही फर्दर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का तो मतलब क्या है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, और x प्लस 3 लेस देन 0 का मतलब क्या है कि x इज लेस देन -3। ठीक है, तो ये वाले पार्टीज हटा के चाहे तो मैं ये वाली पार्टी भी अपडेट कर सकता हूं, है ना, ये अपडेट कर सकता हूं ऐसे। ठीक है, क्लियर है क्या? तो ये मैं नंबर लाइन पे शो करके दिखाता हूं आपको ना, नंबर लाइन पे। सो नंबर लाइन ये है, तो नंबर लाइन पे लेट्स से ये 0 है ना, अब ऐसे समझिए ये नंबर लाइन है, तो इट इज 1 2 3 है ना, सो -1 -2 -3 है ना, ये -4 इट्स -5 है ना, ऐसे। तो अब जरा बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, वो कह रहा है -3 और -3 से बड़ी क्वांटिटी पे, है ना, -3 और -3 से बड़ी क्वांटिटी पे, तो आप फंक्शन को क्या लोगे, आप y की वैल्यू x प्लस 3 लोगे, और -3 के लेफ्ट में आप फंक्शन की वैल्यू क्या लोगे, इट इज -x -3। तो ये हमें नंबर लाइन के ऊपर आइडिया लग गया कि भाई हमें -3 और -3 के राइट पे ये डेफिनेशन ऑफ फंक्शन लेनी है, -3 के लेफ्ट पे ये डेफिनेशन ऑफ फंक्शन लेनी है। ठीक है, तो अब ग्राफ स्केच करने की बारी अगर आई है ना, ग्राफ स्केच करने की बारी अगर आई है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ना। कैसे, चलिए जी ग्राफ स्केच करेंगे। तो ये ले लो भैया आप नंबर लाइन, है ना, लेट्स से दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, ये ओरिजिन है, दिस इज -1 -2 -3। ठीक है ना, दिस इज x इक्वल टू -3। ठीक है, -4 -5 -6 है ना, ऐसे। अब अगर x इक्वल टू -3 के राइट में आप देखोगे तो आपको ये फंक्शन लेना पड़ेगा। तो भाई -3 पे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, जरा बहुत ध्यान से देखेंगे। जब आप x इक्वल टू -3 रखोगे तो -3 + 3 0 हो जाएगा, और 0 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 + 3, तो व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यानी कि ये है ना, देखो बहुत ध्यान से, ये ग्राफ ड्रॉ कर दूंगा मैं भाई, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया भैया, इट्स y इक्वल टू x प्लस 3 हो गया। ठीक है, ये मैं इसी का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, y इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 3 का, क्योंकि ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है ना। अब x इक्वल टू -3 के लेफ्ट में अब देखो -3 लोगे तो माइनस ऑफ -3, देखो ना, अगर आप x की जगह यहाँ पे -3 पुट कर दो तो माइनस ऑफ -3 + 3 3 - 3 0 हो जाएगा, यहीं से स्टार्ट होगा ये ग्राफ। अगर मैं x की वैल्यू -6 रख दूं तो देखो बहुत ध्यान से, माइनस ऑफ -6 -3 यानी कि प्लस का 3 आ जाएगा, तो यानी कि -6 पे भी इसकी वैल्यू ऐसे यहां पे है ना, ये। सो x इक्वल टू -3 पे, सॉरी -6 पे ना, x इक्वल टू -6 पे ये वैल्यू +3 आ जाएगी। तो ये हम लोग ऐसे है ना, दिस पॉइंट इज -6 + 3। ठीक है, कैसे आया ये पॉइंट, -6 + 3 पॉइंट कैसे आया बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे। जब मैंने x की वैल्यू -6 रखा तो इस ग्राफ के अंदर रखूंगा, इस फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर रखूंगा, तो -6 -3 यानी कि y की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो ये पॉइंट ऐसे आ गया। ठीक है, और ये ग्राफ कैसा हो गया, y इक्वल टू इट इज -x -3। ग्राफ स्केच कर दिया भैया हमने, ग्राफ स्केच कर दिया। अब आप चाहो तो इस ग्राफ को जो आपने स्केच किया है आप उठा के इधर ले आओ। ठीक है, आप उठा के इधर ले आओ। ठीक है सर, इधर ले आओ। अब उसने आपसे क्या कहा भैया, उसने कहा जब आपने ग्राफ स्केच कर दिया, कह रहा -6 से लेके 0 तक, तो देखो इत्तेफाक की बात है कि हमने -6 तक ही ग्राफ बनाया भी था, है ना, x इक्वल टू -6 तक ही ग्राफ हमने बनाया भी था। तो कह रहा -6 से लेके 0 तक, है ना, ये क्या भैया आपका, ये x इक्वल टू 0 है। कह रहा मुझे इस मॉडुलस x प्लस 3 को इंटीग्रेट करना है, यानी कि वो बेसिकली इस मॉडुलस फंक्शन के नीचे का एरिया निकालना चाह रहा है, यही चाह रहा है ना भैया। अगर वो आपसे कह रहा है कि -6 to 0 मॉडुलस x प्लस 3 को इंटीग्रेट करना चाह रहा है, तो टेक्निकली
वो आपसे -6 से लेके -3 तक तो क्या चाह रहा है कि आप ये वाला फंक्शन इंटीग्रेट कर दो, -x -3 dx, और -3 से लेके 0 तक आपको क्या चाह रहा है कि आप ये वाला फंक्शन इंटीग्रेट कर दो, x + 3 dx, है ना। ऐसे करके आप एरिया निकाल सकते हो। अब यहां पे आपको दो एरिया निकालने पड़ेंगे, है ना, बेसिकली एक ये एरिया और एक ये एरिया। चाहो तो आप निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप इस वाले को निकाल के डबल कर दो, है ना, क्योंकि सिमेट्रिकल है भाई। ये भी मॉडुलस x + 3 है और ये भी मॉडुलस x + 3 है, और ये भी 3 यूनिट्स के लिए निकालना है, ये भी 3 यूनिट्स के लिए निकालना है। तो आप चाहो तो क्या कर सकते हो, बेसिकली आप इसको निकाल के डबल कर सकते हो, और चाहे आप अलग अलग भी निकाल सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सो अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहां से हमने माइनस कॉमन ले लिया, और ये है ना, माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएंगे। तो x + 3 का इंटीग्रेशन x² और 3 का 3x, इसमें हम लिमिट लगाएंगे -6 से -3, और ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, इट इज x² और +3 का 3x, और इसमें हम लगाएंगे लिमिट -3 से 0 तक, ठीक है ना, राइट है क्या। अब देखिए, ठीक है, मान लो दिस क्वांटिटी इज a, ये क्वांटिटी a मान लिया हमने, है ना, लेट कर लिया। तो अब हम ये a क्वांटिटी नेक्स्ट पेज पे निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये a क्वांटिटी नेक्स्ट पेज पे जब निकालेंगे तो इट इज व्हाट वी हैव, इट इज x² + 3x, और हमें -6 से -3 तक निकालना है, प्लस फिर x² + 3x, एंड इट इज -3 से 0 तक निकालना है ना। ऐसा कर देते हैं हम। तो अब क्या होगा भैया, इट इज जब अपर लिमिट रखेंगे तो यहां पे x की वैल्यू अपर लिमिट है, -3 का स्क्वायर 9, 9/2 माइनस का 9, माइनस -6 का स्क्वायर 36/2 यानी कि 18, और ये -6 3 18, ठीक है, ये तो 0 ही हो जाएगा। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भाई 9/2 और माइनस का 9, माइनस 6 छंग 36/2 18, और माइनस का 6 18, ठीक है, क्लियर है क्या। फिर प्लस 0/2 प्लस 3 × 0 0, -3 का स्क्वायर 9/2, और -3 3 9, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भैया, 9/2 में से -9 करोगे तो 9/2 बचेगा माइनस का, तो माइनस प्लस 9/2, और यहां पे भी 9/2 में से 9 गए तो -9/2, और उसका नेगेटिव +9/2, तो यानी कि ये आपके पास 9 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, ठीक है। और ये एरिया आप वैसे भी निकाल सकते थे अगर वेरीफाई करने की बात है तो। देखिए ये दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं, ठीक है, तो यानी कि दो राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब दो ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस कितना है 3 यूनिट्स, और हाइट कितनी है 3 यूनिट्स। तो वैसे भी आप ना ऐसे दो ट्राइंगल का एरिया निकाल के 9 स्क्वायर यूनिट्स वेरीफाई कर सकते थे, लेकिन आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा के एरिया नहीं निकाल सकते। ये तो सिर्फ वेरीफाई करने का आपको तरीका बताया है, ठीक है। हालांकि निकालना है आपको एक्चुअली ऐसे ही है ना। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि सर ये दोनों एरिया सिमेट्रिकल हैं, है ना। आप ज्यादा से ज्यादा ये बोल सकते हैं कि सर ये दोनों एरिया सिमेट्रिकल हैं, तो हम एक का निकाल के डबल कर दें, तो उससे भी आपका काम चल जाता है। यानी कि आप फाइनली ऐसा बोलते कि सर, आप ऐसा बोलते, आप कुछ नहीं बोलते, आप सीधा क्या करते, आप ट्वाइस कर देते किस एरिया का, है ना, 3 से लेके 0 तक, है ना, आप x + 3 का इंटीग्रेशन को ट्वाइस कर देते। आप ऐसे भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, है ना, लेकिन वो आपके साथ ब्लफ खेल सकता है। कभी अगर उसने जिंदगी में ऐसा कर दिया, मान के चलो वो x = -6 ना बोले, -5 बोल दे, तो फिर सिमेट्रिसिटी नहीं रहेगी, फिर सिमेट्रिकल नहीं रहेगा, तो आपके साथ ब्लफ खेल सकता है। इसलिए मैंने इसको विस्तार पूर्वक कराया है ना, पूरा का पूरा ही करवाया है ना, मैंने इसलिए इसको पूरा का पूरा ही कराया कि भैया आप इसका अलग निकाल दो, इसका अलग निकाल दो, ठीक है, ठीक है, क्लियर है क्या। लेकिन अगर सिमेट्रिक दिख रहा है तो एक का निकाल के डबल कर सकते हैं। जल्दी से बताइएगा भैया फटाफट से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, इस क्वेश्चन के ऊपर मैं लिख रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब कि आएगा ही आएगा, ठीक है। फटाफट से सर जी नोट करिएगा प्लीज, इसको भी नोट करिए, इसको भी नोट करिए, देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 3 और क्वेश्चंस हैं, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद ये 5 नंबर का चैप्टर आपको फ्री में मिल गया, और आगे के जो 3 क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, इजी, सुपर इजी क्वेश्चंस, ठीक है।
फटाफट से नोट करिएगा भैया। चलिए इस वाले को भी नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन पे, है ना। तो कह रहा है कि भाई फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू साइन x फ्रॉम x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 पाई तक। ठीक है, करते हैं भैया इस सवाल को। ये भी क्वेश्चन कई बार बोर्ड्स में पूछा भी गया है प्रीवियसली। ठीक है, तो y इक्वल टू साइन x का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं बच्चों, ठीक है, तो 0 से 2 पाई तक की ड्रॉ करना है। तो 0 से 2 पाई तक का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, 0 पाई 2 पाई, राइट है क्या? ओके, कह रहा फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू sin x बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, अब हमने इसमें क्या लॉजिक लगाया कि टेक्निकली हमें ये एरिया निकालना है, मतलब ये वाला है ना, बिटवीन द साइन, देखो उसने कहा फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू sin x, sin x द्वारा, दिस इज y इक्वल टू sin x, sin x द्वारा बिटवीन x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 पाई तक का एरिया डेफिनेटली x एक्सिस के साथ ही बन रहा है, यही हमें निकालना भी है बच्चों। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो मैंने इसमें एक दिमाग ये लगाया कि यार देखो, हम ना इसको यहां से, है ना, पाई बाय 2, है ना, दिस इज पाई बाय 2, तो साइन का जो ग्राफ है ना वो एवरी पाई बाय 2 में सिमेट्रिकल ग्राफ ही है ना। बस जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया ये होगा, उतना ही एरिया ये होगा, उतना ही एरिया ये होगा। सो टेक्निकली अगर मैं इस एरिया को, है ना, ये वाला जो मेरा एरिया है, ठीक है, ये वाला, दिस वन, ठीक है, ये वाला जो एरिया है, अगर मैं इसको लेट्स से ए बोल दूं तो ये भी ए ही होगा, है ना। दिस वन इज ऑल्सो, भाई क्या हो गया यार, ऐसे तो सारे के सारे मिटाने पड़ेंगे। उतना ही एरिया ए ये भी होगा, है ना, उतना ही एरिया ए ये भी होगा, और उतना ही एरिया ये भी होगा, है ना। जरा बहुत ध्यान से देखेंगे अगर, ठीक है, क्लियर है क्या? सो टेक्निकली मुझे ए के निकालना है और उसको 4 टाइम्स ए कर देना है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा बच्चों? रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा बच्चों? रिक्वायर्ड एरिया होगा हमारा 4 टाइम्स ए। और एक सिंगल ए कैसे निकालूंगा मैं? एक सिंगल ए कैसे निकालूंगा? उसके लिए मुझे साइन एक्स को इंटीग्रेट करना होगा फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, यानी कि 0 से लेके पाई बाय 2 तक हमें साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो हमको ए एरिया मिल जाएगा। तो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो कितना होता है भैया? माइनस का कॉस एक्स, राइट। और फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 की अगर मैं बात करता हूं तो ये नेगेटिव तो बाहर ले लेंगे, तो कॉस 90 माइनस कॉस 0। कॉस 90 आपका 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो यानी कि 1 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। सो यानी कि 4a का मतलब क्या है भैया हमारे को? 4 टाइम्स 1 यानी कि 4 स्क्वायर यूनिट्स हमारा फाइनली एरिया आ जाएगा, 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, कितना आ जाएगा? इट्स 4 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है क्या? जल्दी से बता दीजिए प्लीज, जल्दी से बताइएगा भैया, राइट है क्या? सो ऐसे करके हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था अर्लियर कि मॉडल्स पढ़ेंगे, साइन एक्स कॉस एक्स वगैरह पढ़ेंगे, है ना। मैंने आपको बताया था एलिप्स पढ़ेंगे, पैराबोला पढ़ेंगे, सर्कल पढ़ेंगे, तो सारे के सारे देखो एक एक करके कवर होते जा रहे हैं हर क्वेश्चन में। और मैं पहले ही आपको रटवाना शुरू कर देता, आप कहते यार सर हम वैसी जिंदगी से इतना परेशान होके आए हैं आपके पास, आपने तो और ही परेशान कर दिया। सही बात है क्या? परेशान ही हो गया? छोड़ दो ना फिर चक्करबाजी, जाने दो, दूसरा मिल जाएगा पार्टनर। हेलो बेबी, आई एम ब्रेकिंग अप विद यू बिकॉज रोहित सर सेड दैट। पता चले मेरा डीएम भर गया, है ना। सर आपने करवाया है ये, ऐसे ऐसे काम करवाता हूँ ना भाई मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेगा। चलिए तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 2 more क्वेश्चन, दैट्स इट, दैट्स इट गाइस, दैट्स इट, दैट्स इट। 2 more सवाल। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब इन द एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 1, है ना। इट्स अ गुड क्वेश्चन। और यहाँ पे एक अच्छी और नई चीज आपको सीखने को मिलेगी। क्या है वो नई अच्छी चीज?
पहली बात तो जैसे y इक्वल टू एक्स क्यूब है, ये पॉलिनोमियल ग्राफ ही हो गया, एक तरह से क्यूबिक फंक्शन हो गया, है ना। और हमने पहले भी कई बार आपको बताया है, जब मैं कंटिन्यूटी वगैरह आपको पढ़ा रहा था उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया है कि y इक्वल टू एक्स क्यूब हो या x की कोई भी ऑड पावर हो, है ना। एक्स क्यूब का भी ग्राफ ऐसे ही बनता है, एक्स पावर 5 का भी ग्राफ ऐसे ही बनता है, एक्स पावर 7 का भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा, है ना। इस तरीके से ग्राफ बनता है। तो कह रहा है ये कर्व लेना है आपको सर, y इक्वल टू एक्स क्यूब एंड दी एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया सर, एंड दी ऑर्डिनेट x इक्वल टू -2, यानी कि ऑर्डिनेट कितना है, x इक्वल टू -2 है, एंड दी ऑर्डिनेट x इक्वल टू 1, है ना। सो दिस इज x इक्वल टू 1। सो ये बेसिकली हमें एरिया निकालने हैं, ठीक है। क्लियर है क्या सर? ये एरिया निकाले, और यहाँ पे कोई सिमेट्री नहीं है, देखो ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट्स है, ठीक है। वेरी गुड बच्चों। तो बच्चों हमें अब एरिया निकालना है, ठीक है, राइट है क्या। सो एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए ग्राफ हमारा सेम ही है एक्चुअल में। अगर हम देखें तो y इक्वल टू एक्स क्यूब ही चल रहा है, ये ग्राफ भी y इक्वल टू एक्स क्यूब ही है, और ये वाला ग्राफ भी y इक्वल टू एक्स क्यूब ही है ना। दिस इज अवर x इक्वल टू -2, है ना। ये क्या है हमारा, x इक्वल टू 0 है ना, दिस इज x इक्वल टू 0। तो मुझे रिक्वायर्ड एरिया, यानी कि जो हमें एरिया निकालना है बच्चों, राइट, उसको जरा देखेंगे भैया बहुत ध्यान से। तो एक तो मुझे एक्स क्यूब को इंटीग्रेट करना है, कहां से लेके कहां तक, -2 से लेकर 0 तक, राइट। और एक मुझे 0 से 1 तक इंटीग्रेट करना है एक्स क्यूब को। पर इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है वो ट्विस्ट बताता हूं। क्योंकि ये वाला जो एरिया है, कौन से वाला, ये वाला, ये बिलो एक्स एक्सिस है। अगर आप देखेंगे दिस एरिया इज बिलो एक्स एक्सिस एरिया, है ना। दिस एरिया इज एरिया बिलो एक्स एक्सिस। तो बच्चों आप बहुत ध्यान से देखिएगा, एरिया बिलो एक्स एक्सिस, है ना। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो बिलो एक्स एक्सिस, एक बात समझिएगा जरा, है ना। आपको एक नए पेज पे लेके चलता हूं कि बिलो एक्स एक्सिस के एरियाज को कैसे हम लोग कंसीडर करते हैं। एरिया बिलो एक्स एक्सिस, है ना, एरिया बिलो एक्स एक्सिस। बच्चों जरा समझिएगा, सिचुएशन समझिए। मान लो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड देयर इज एन एरिया, लेट्स से सिंपल एरिया, दिस इज हियर y इक्वल टू एफ एक्स, और हम इस एरिया की बात कर रहे हैं। तो आपका कहना है कि सर x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक अगर मुझे ये एरिया चाहिए, तो आप इस एरिया के लिए आप क्या करोगे, आप फंक्शन को इंटीग्रेट कर दोगे फ्रॉम x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक। बट आप एक बात समझिए, x एक्सिस के नीचे y नेगेटिव होता है, x एक्सिस के नीचे जो y का वैल्यू है वो नेगेटिव होता है, यानी कि fx का वैल्यू नेगेटिव होगा। और नेगेटिव, अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव है सो fx इंटू डी एक्स नेगेटिव हो जाएगा, और एरिया तो नेगेटिव नहीं हो सकता। सो दैट्स वाई वी कीप अ मॉडुलस साइन हियर। जो एरिया बिलो एक्स एक्सिस होते हैं ना बच्चों, उनको हम मॉड्यूलस लगा के फाइंड आउट करते हैं। ये बात प्लीज नोट कर लीजिए, प्लीज नोट कर लीजिए, राइट है क्या। तो अब अगर ये बात आपने नोट कर ली है, तो यानी कि ये वाला जो नीचे वाला एरिया है हमारा, इस पे हम मॉडुलस लगाएंगे, लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, बस इतना सा काम करना था। ये एक लास्ट और अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रह रहा था, ये मैंने आप कवर कर दिया। अब सिंपल आंसर है, देखा भाई कैसे निकालेंगे। इट्स एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स पावर 4/4 और -2 से लेके 0 तक लेंगे और एक मॉडुलस लगाएंगे, फिर एक्स पावर 4/4 लिमिट फ्रॉम 0 to 1, है ना। तो यानी कि अब अपर लिमिट रखेंगे 0/4 तो 0 माइनस 2 की पावर 4, -2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16/4 प्लस, है ना, ये मॉडुलस में हो गया, ये हो गया 1/4 और -0/4 0। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, जरा बहुत प्यार से कैलकुलेट करिएगा भैया। तो 16/4 का नेगेटिव, तो -4 तो यानी कि मॉडुलस 4 ही हो जाएगा, मतलब नेगेटिव माइनस। अब सोचो ना, अबे यार क्या कर रहे हो यार, मॉडुलस -4 प्लस 1/4, तो यानी कि इट इज 4 + 1/4,
17/4 स्क्वायर यूनिट सर, 17/4 स्क्वायर यूनिट्स। तो डी विल कम आउट एज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? जल्दी से बता दो ना प्लीज। इसी के साथ वी आर गोइंग टू डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर वन शॉट। 7th क्वेश्चन करेंगे, वन शॉट खत्म। काश जिंदगी में सारे चैप्टर ऐसे ही होते, है ना, मजा आ जाता। टेंशन मतलब आगे सारे चैप्टर्स आसानी है। मेरे को लगता है कि क्लास 12th में एक बच्चे को रिलेशन एंड फंक्शन में प्रॉब्लम आती है फर्स्ट चैप्टर में, और थोड़ी सी दिक्कत आती है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में, और एओडी और इंटीग्रेशन 2-3 चैप्टर्स हैं ये, जो मतलब 4 चैप्टर मान लो आप। उसके बाद ना मुझे नहीं लगता कि 12वीं में किसी भी बच्चे को किसी भी चैप्टर में कोई दिक्कत आती है। जैसे मैट्रिक्स इजीली हो गया, डिटरमिनेंट इजीली हो गया, एलपीपी इजीली हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी भी इजीली हो जाएगा, है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी भले ही टफ होती है थोड़ी सी, लेकिन 12वीं क्लास में जो प्रोबेबिलिटी है वो इजी है, जिस तरह के क्वेश्चंस वो आपसे पूछते हैं, ठीक है। और ए वाई आप देख ही रहे हैं, सिंपल है, आसान है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन तो ऐसा है कि अगर किसी बच्चे को इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत भी आता है ना, बेसिक इंटीग्रेशन, ठीक है, इंडेफिनिट वाला, तो बड़े प्यार से पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन उसके लिए एकदम ऐसा बेबी है, बेबी पीनट, कुछ नहीं है। चलिए, चलेंगे सर, आप ऐसे ही बोल बोल के हमें मक्खन लगाते रहते हो, क्या करें भाई, और क्या करें, यही करना पड़ेगा। तुम जो आए जिंदगी में बर्बाद हो गए हम, है ना। गाना एक्चुअली ऐसे है, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, लेकिन जब से तुम आए आप यल्ली में मैं फेल हो गया। जाओ भाई तुम जाओ, जाओ भाई तुम जाओ, मिलना बोर्ड्स के बाद तुम भी पढ़ लो हम भी पढ़ लें, है ना, लाएंगे 90+। चलिए, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट x = -1। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। जरा बहुत ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन का ग्राफ भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही बनेगा। उसने कहा था बाउंडेड बाय द कर्व, तो सबसे पहले हमें ये कर्व डिकोड करना है। सो y = x मॉड्यूलस x। अब देखिए, मॉडुलस के अंदर की कहानी अगर पॉजिटिव है या 0 है तो हम मॉडुलस को हटा के लिख सकते हैं एज इट इज, लेकिन मॉडुलस के अंदर की कहानी अगर <0 है, नेगेटिव है, तो हम लिख सकते हैं x × -x, है ना। मॉडुलस x कितना हो जाएगा, इट्स -x, क्योंकि मॉडुलस क्या करता है, नेगेटिव क्वांटिटी को, भाई x अगर <0 है तो मॉडुलस क्या करेगा, इस x को एक नेगेटिव और देके इसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेगा। तो एक्चुअल में जो फाइनल ग्राफ है हमारा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि भैया x² फॉर x > 0 एंड -x² फॉर x <0। तो यहाँ पे 2 हाफ पैराबोला बनेंगे ना, क्या बनेंगे, हाफ पैराबोला बनेंगे, ठीक है। तो इसको हटा दूं क्या, अगर फिगर बनानी है तो, है ना, रख भी सकते हैं, चाहे नोट कर लो, हटा देता हूं, ठीक है। अब देखिए फिगर कैसे बनेगी भैया, भाई x > 0 के लिए y = x², लाइक दिस, और x < 0 के लिए y = -x²। y = -x² बेसिकली इधर होगा। एक्चुअली y = -x² एक ऐसा पैराबोला होता है ना, भाई x की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के लिए y नेगेटिव, लेकिन हमें ये वाली डेफिनेशन सिर्फ x < 0 के लिए रखनी है, तो हमने ये राइट वाला पोर्शन नहीं रखा। ऐसी y = x² ये पूरा पैराबोला होता है, लेकिन ये पैराबोला सिर्फ और सिर्फ x > 0 के लिए वैलिड है, तो हमने ये लेफ्ट वाला पोर्शन नहीं रखा है। ऐसे कह रहा कि भाई ये पैराबोला है, ठीक है, फिर हमें x एक्सिस लेना है, फिर ऑर्डिनेट x = -1 एंड x = +1, ऑर्डिनेट x = +1, एंड वी वांट टू फाइंड आउट दिस एरिया, है ना, ये एरिया बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है, राइट है क्या। तो आराम से जैसे पिछला क्वेश्चन किया हमने वैसे ही कर सकते हैं। ये फंक्शन है y = -x², इसको, है ना, दिस इज x = -1, दिस इज x = 0, तो -1 से लेके, है ना, मैं देखो, बहुत ध्यान से देखेंगे, सॉरी, बहुत ध्यान से देखेंगे, तो दिस इज x = 0, तो x = -1 से x = 0 तक अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे, और क्योंकि ये वाला एरिया x एक्सिस के बिलो है तो एक मॉडुलस रखेंगे, प्लस फिर y = x² को हम इंटीग्रेट करेंगे
0 से 1 तक, है ना। दिस इज अवर रिक्वायर्ड एरिया। कितना हो जाएगा सर भाई, माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3, ठीक है, और लिमिट फ्रॉम -1 to 0 एंड इसको मॉडुलस के अंदर रखेंगे, फिर एक्स क्यूब अपॉन 3 एंड लिमिट फ्रॉम 0 to 1। सो इट्स, भैया बहुत ध्यान से देखेंगे, अपर लिमिट 0.3 0 माइनस लोअर लिमिट -1 का क्यूब -1/3, है ना, है ना, सही लिखा गया भाई मैंने। भाई अपर देखो ये नेगेटिव तो बाहर ही आ गया, अपर लिमिट 0 माइनस लोअर लिमिट इज -1/3, ठीक है, फिर यहाँ पे इट इज 1/3, ठीक है। तो ये माइनस 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 है, सब ये तो बाहर वैसे भी पॉजिटिव ही आएगा, 1/3 + 1/3 यानी कि 2/3, 2/3, है ना, दिस इज 2/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है ना, राइट है। हालांकि आप ये दोनों सिमेट्रिकल हैं, ठीक है, तो आप एक को निकाल के ट्वाइस भी कर सकते थे, बट टू बी ऑन द सेफर साइड ये प्रैक्टिस ज़्यादा सही है ना। सिमेट्रिकल खेलने से ना कभी कभी गेम खराब भी हो जाता है, कि कई बार वो यहाँ पे फिर क्या कर देंगे कि x = -2 कर देंगे, तो आपको फिर अनसिमेट्रिकल केस में अगर आप सिमेट्रिकल लगा रहे हो तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो ठीक है, अपन ऐसे कर देंगे, एक स्टेप और बढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है, राइट है क्या सर। बाकी अगर आप कॉन्फिडेंट है, आपको लग रहा है कि हाँ यार सेम सिमिलर कर्व प्रोफाइल है, कर्व की प्रोफाइल सेम है, और आपका सिंपल एक यूनिट के लिए ही आपको निकालना भी है, तो ठीक है, आप एक को निकाल के ट्वाइस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चों, जल्दी से बताएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं बच्चों कि आपको चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन मेरे साथ पढ़ के एक तो बहुत ही मजा आया होगा और समझ में आया होगा। बाकी आपको जाके चैप्टर 8 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी से वो करने हैं, PYQs करने हैं, है ना, जितना आप एफर्ट कर सकते हो तो करिए, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। मिलता हूं आपको नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन के 1 शॉट के साथ बहुत जल्द, यानी कि 1-2 दिन के अंदर ही, क्योंकि बहुत दिन हो गए यार, पढ़ना है यार, अब दिवाली वाली हो गई भाई, ठीक है। सो ठीक है सर, मिलते हैं जल्दी। इसके नोट्स आपको हमारे सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में आप नोट्स के लिए एक लिंक मिल जाएगा आपको, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप नोट्स के लिए उस लिंक पे क्लिक करें और सिंपल नोट्स डाउनलोड करें, राइट, ठीक है। बाय 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 बाय।